हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKCL पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के मैथ पेपर या गणित के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपके सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो चेक करिएगा आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं और कितने गलत हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने मार्क्स आपके इस पेपर में आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि आपका जो ये पेपर है 70 मार्क्स का था, सवा तीन घंटे का टाइम था। देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो MCQ क्वेश्चंस हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 12, 15 और 21 का LCM है। इनका LCM क्या है? LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है, इनका LCM आता है 420, मतलब 420 इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हैं। द जीरोज ऑफ x² माइनस 2x माइनस 8 आर। तो इसका आंसर हो जाता है 4, माइनस 2 हो जाता है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन है रेखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 4 तथा x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई बराबर 4 एंड x माइनस इक्वल 2 इज। देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है 3:1। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 आर। इसके क्या होंगे? देखिए इसके मूल कैसे होंगे। तो इसके मूल होंगे, यहाँ पर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नो रियल रूट्स। ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर AP 3:7:11 का 10वां पद क्या है। द टर्म्स 10 टर्म्स ऑफ AP है ना, AP 3,7,11 इज। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाता है 39। क्या आंसर हो जाता है यहाँ पर? 39 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपको दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत हैं, है ना। आपको ये बताना है कि कौन सी भुजाएं हैं जो कि लंबवत हैं। तो देखिए ऑप्शन में है AB, BC, AC, BC, AB तथा AC। तो कौन सी भुजाएं लंबवत हैं यहाँ पर? देखिए 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण है। तो AC और BC यहाँ पर क्या है? AC और BC यहाँ पर क्या है भाई? ये यहाँ पर लंबवत है। कैसी है यहाँ पर? ये यहाँ पर लंबवत हो जाती है। ठीक है, AC और BC। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स A एंड B के आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है 0। इनके मिड पॉइंट क्या होंगे? 0 होंगे। फिर देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 इसका आंसर हो जाता है। यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इफ़ द हाइट ऑफ अ टावर एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो आर सेम देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। तो सन का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, या एलिवेशन कोण क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज व्यास या डायमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? व्यास या डायमीटर। उसके बाद देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। फिर देखिए r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विद रेडियस r। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाता है 4πr²। क्या हो जाता है? 4πr²। फिर देखिए r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन का इस बार आपको आयतन बताना है। क्या बताना है? इस बार आपको आयतन बताना है। तो इसका आयतन हो जाता है πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h इज 5πr²h। फिर देखिए आंकड़े आपको दिए गए हैं 4, 10, 5, 9, 12 का माध्य आपको बताना है। द मीन ऑफ डाटा 4, 10, 5, 9 एंड 12।
तो इसका देखिए जो यहाँ पर माध्य देखिए क्या हो जाता है, इसका माध्य हो जाता है यहाँ पर 8। क्या हो जाता है, इसका माध्य यहाँ पर 8 हो जाता है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी आने की प्रायिकता क्या है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज। तो क्वीन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, वो यहाँ पर हो जाएगी 1/13। क्या हो जाएगी 1/13, 1/13 हो जाती है। ठीक है, तो ये थे एमसीक्यू क्वेश्चन। कितने आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ठीक हुए हैं ज़रूर बताना। यहाँ पर आपके एमसीक्यू कितने थे, 15 एमसीक्यू थे। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात करते हैं। यदि समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + ky = 3 का कोई हल नहीं हो तब k का मान आपको बताना है। किसका मान आपको यहाँ बताना है, आपको यहाँ पर k का मान बताया, तो इसका k का मान कितना है, 4 है। कितना है, 4। सभी व्रत होते हैं समरूप होते हैं सर्वांग सम होते हैं। तो हम जानते हैं सभी जो व्रत होते हैं कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, रूप में समान होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। फिर देखिए एक स्पर्श रेखा व्रत को अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट एट, एक बिंदु पर, किस बिंदु पर, ओनली एक या वन बिंदु पर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये होगा 154, जिसको भी आप किससे निकाल सकते हो, इसको आप πr² से निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो, πr² के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फिर देखिए r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन आपको बताना है। देखिए इसका आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 πr² h। क्या हो जाता है, 1/3 πr² h हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पर 6th जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, कि p a = 1/2, तो यहाँ पर p a बार है, इसका आपको मान बताना है यहाँ पर, है ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये थे हमारे, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब हम बात करते हैं आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91 का HCF कितना होगा। तो इसका HCF कितना होता है, 13। कितना होता है, 13। फिर देखिए क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्य ज्ञात करने आपको। तो यहाँ के शून्य कितने हो जाएंगे, -2, -3। कितने हो जाएंगे, -2, -3। फिर देखिए AP आपको 2, 7, 12 का 13वां पद आपको ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, 13वां। तो ये कौन सा हो जाएगा, 62 इसका 13वां पद है। फिर देखिए यदि साइन A बराबर आपको दिया हुआ है 3/4, तो tan A का मान आपको बताना है, मतलब tan थीटा का मान आपको यहाँ पर बताना है। तो tan A का मान देखिए क्या हो जाता है, 3√7। क्या हो जाएगा, 3√7 इसका आंसर हो जाता है। फिर देखिए एक 5 मीटर की सीढ़ी गुरुद्वारा दीवार के सहारे ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है। तो यहाँ पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक जाती है, तो इसका आंसर आ जाता है 5/2 मीटर। तो ये ऊंचाई तक जाती है 5/2 मीटर तक, या इसको हम ये 5/2 नहीं है, ये है 512 मीटर। ठीक है, क्या है, 512 मीटर यहाँ पर इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो ये थे आपके सभी छोटे क्वेश्चंस के आंसर थे। बाकी ये आपके कुछ बड़े क्वेश्चन थे जहाँ आपको 672, 122 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकाल सकते हो आप। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM क्या होगा। उसके बाद ये आपका एक बहुपद है जिसके शून्य ज्ञात करने आपको। फिर दिए गए रैखिक समीकरण युग्म x + y बराबर का हल आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप हल भी निकाल सकते, मतलब x y का मान भी यहाँ से आप निकाल सकते हो। फिर देखिए दिए गए चित्र में यदि DE, मतलब ये जो DE है ये समांतर है किसके, परपेंडिकुलर है BC के यहाँ पर। ठीक है, समांतर है। ठीक है, तो EC का मान आपको बताना है। ये यहाँ पर EC का मान यहाँ आपको बताना है। जैसे ये हो जाता है AD/में DB हो जाता है, तो यहाँ पर AE/में आपको मिलेगा ये EC। तो यहाँ पर आपको मान भी दिया हुआ है
1.5/3 इक्वल टू 1/में यहाँ आपको EC निकालना है ना। तो ये यहाँ से निकल जाएगा इजीली, 1/2 आ जाता है। कितना आ जाता है, यहाँ से काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2। फिर इधर ये चला जाएगा EC और 2 उधर चला जाएगा, तो EC का जो मान है यहाँ पर 2 आ जाता है। क्या आ जाता है, 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो इसका आंसर। बाकी यहाँ पर देखिए कुछ और क्वेश्चंस थे। 2 बिंदु हैं, देखिए दूरी ज्ञात करनी है आपको। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कौन सी डिग्री है। तो आपको क्या बतानी है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है ना। तो यहाँ पे कोण वगैरह बनाकर यहाँ से बता सकते हो। आपको यहाँ पर उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसका कोण जो है 60 डिग्री है। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो आप फॉर्मूले से कर सकते हो। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर। बाकी यहाँ पर देखिए ये बंटन आपको मध्यंक दिया हुआ है यहाँ पर 28.5। तो x और y के मान आपको निकालने हैं, जो कि आप विधि से निकाल सकते हो। और फिर ये प्रायिकता है 8 के प्रथम 15 गुणजों के योगफल आपको बताना है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जिसके बारे में हमने बातें की। बाकी जो ये आपके क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, ये प्रॉपर आपने सोल्यूशन किया होगा। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, हम करते हैं तो, जो कि अभी हम नहीं कर पाएंगे। मेनली जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो फटाफट हो सकते थे, उनके हमने आंसर बताए हैं। और ये बाकी जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो आते भी ईजी हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का पेपर। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।